गुड मॉर्निंग बडीज, दिस इज बैंकर बडी बैंकिंग स्पेशल करेंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंगे 22nd एंड 23rd में का करेंट अफेयर्स रिवीजन, जो कि रहेगा एमसीक्यू फॉर्म में। तो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरे द्वारा ये वीडियोस थोड़े से भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, उससे मेरे भी हौसले बढ़ते हैं और मैं भी थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। और अगर आप लोगों को आगे भी इस वीडियो को देखना है तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियोस नए अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि हम लोग और भी बहुत सारे वीडियोस लाने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं तो आज का हमारा क्लास, और बिना किसी देर किए हुए हमारा पहला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ लॉन्च स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। द कोणार्क सन टेम्पल इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। कोणार्क सन टेम्पल है जो है उनको 100% सोलराइजेशन करने का निर्णय लिया गया है। तो ये कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे स्थित है? ये है आपका उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी डिफेंस आइटम वॉज अप्रूव्ड फॉर प्रोक्योरमेंट फ्रॉम लोकल सप्लायर्स टू बूस्ट मेक इन इंडिया बाय डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा मेक इन इंडिया के तहत कितने जो डिफेंस चीज़ें हैं जो कि लोकल से लेने का निर्णय लिया गया है? ये है आपका 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन व्हिच इंडियन स्टेट द वुमेन रूरल लिवलीहुड मिशन हैज स्टार्टेड दीदी व्हीकल सर्विस फॉर रूरल वुमेन फॉर द सेफ डिलीवरी एंड अदर इमरजेंसी सर्विसेज। तो दीदी व्हीकल कौन से स्टेट में शुरू किया गया है गांव के महिलाओं के लिए, ताकि उनको सेफ डिलीवरी कराया जा सके? ये है आपका मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द पर्सन हु इज सेट टू टेक चार्ज एज ए चेयरमैन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड चूजन एट 73rd सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। हमारे कौन से पर्सन है जिनको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त किया गया है? और ये है आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। एक इंडियन जो है वो चुना गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ये नीचे डिटेल्स है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केवाबेन हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ 73rd सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ही बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? केवाबेन जिनको कि आपका वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में प्रेसिडेंट चुना गया है 73rd, और ये कौन से कंट्री से है? ये है बहामास से, ठीक है। ये है केवाबेन, इसको पहचान लीजिए अच्छे से, ठीक। और नीचे डिटेल्स है, इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ रोल आउट राजीव गांधी किसान न्याय योजना फॉर फार्मर्स? कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के लिए शुरू किया गया है? ये है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कितने पैसे क्या दिया गया जाएगा, और ये नीचे है डिटेल, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द बैंक व्हिच हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए एडवाइजर टू असिस्ट इन मोनेटाइजिंग एसेट्स ऑफ 6 वाइंड अप स्कीम ऑफ फ्रैंकलिन टेम्पलेटन। तो कौन सा बैंक है जिन्होंने किस एज ए एडवाइजरी लॉन्च किया है बैंक के लिए? ये है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रिवाइज्ड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन FY21 एज पर इकरा लिमिटेड? इकरा लिमिटेड के तहत इंडियन ग्रोथ को कितना परसेंट का अनुमान लगाया गया है 2021 के लिए? ये है आपका -5%। इसके कारण भी है दोस्तों, क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ है उसके वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन पड़ गई है। सिर्फ इंडियन इकोनॉमी की नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी भी बहुत स्लो डाउन आ गया है, और सुपर डिप्रेशन का अनुमान लगाया गया है, जो कि सुनने में थोड़ा डरावना है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब आपके कम हो जाने के चांसेस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैज़ exempted companies with a turnover 50 crore and involved in only B2B transaction from the requirement of accepting payments only by electronic modes। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने जो है वो कंपनीज को, कुछ कंपनीज को छूट दी है जो कि 50 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करता है, और सिर्फ B2B ट्रांजैक्शन मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन करता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड पे। तो ये है आपका बोथ 1 and 2 रुपे एंड भीम UPI
दोनों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन कंपनी व्हिच हैज जॉइंड हैंड्स विद थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया टू डेवलप वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो कौन सी भारतीय कंपनी है जिन्होंने कि थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया के साथ टाई अप किया है ताकि वो कोविड-19 के लिए वैक्सीन बना पाए? ये है आपका भारत बायोटेक, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये है, और नीचे डिटेल्स है, इसको जरूर पढ़िएगा ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द इंडियन स्टेट व्हिच हैज साइंड MOU विद सिडबी एंड लॉन्च स्टार्टअप फंड टू प्रोमोटेड यंग एंटरप्रेन्योर्स। कौन सा स्टेट है जिन्होंने कि सिडबी के साथ मिलकर एक स्टार्टअप फंड लॉन्च किया है ताकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है उनको उत्साह दिया जा सके, उनको और आगे बढ़ाया जा सके? ये है आपका उत्तर प्रदेश का सरकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनियन HRD मिनिस्टर हैज लॉन्च ऑनलाइन मास्टर्स प्रोग्राम टू स्ट्रेथन भारत पढ़े ऑनलाइन ऑफ व्हिच यूनिवर्सिटी इन हिंदी रिसेंटली। यूनियन HRD मिनिस्टर जिन्होंने कि एक मास्टर्स प्रोग्राम शुरू किया है वो भी हिंदी में और भारत पढ़े ऑनलाइन के तहत, ताकि लोग घर बैठे भी ऑनलाइन और अच्छे से पढ़ पाए। ये है आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ से मैंने भी पढ़ा है दोस्तों, मैंने अपना 12th जो है कर ये इग्नू ग्रेजुएशन के लिए जाना जाता है। तो चलिए, और हमारे जो यूनियन HRD मिनिस्टर है वो है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। और आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा और गूगल कर लीजिएगा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, ठीक है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि अगर कोई भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए इससे रिलेटेड तो आप लोग बता पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइक्लोन आम्फन हैज लैंडफॉल बिटवीन दीघा इन वेस्ट बंगाल एंड हटिया island in Bangladesh recently. Name the country which proposed the name Amphan. तो आम्फन बारे में आप लोगों ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले देखा या और सुना है, न्यूज़ में भी देखा है कि कितने तबाही मचाई है वेस्ट बंगाल में। तो ये दीघा के पास आया था और बांग्लादेश में हटिया के पास। तो इस आम्फन जो तूफान है इनका नाम कौन से कंट्री ने रखा था? ये था थाईलैंड। थाईलैंड ने इस कंट्री का नाम अम्फन रखा था, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स नीचे है, थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ व्हिच कंट्री इंडिया हैज साइंड द सेकेंड एडेंडम टू द प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड एट 5 पोर्ट्स ऑफ कॉल एंड 2 रूट्स रिसेंटली। कौन सा इंडिया किस कंट्री के साथ हमने टाई अप किया है इनलैंड वाटरवे ट्रांजिट एंड ट्रेड, मतलब बिजनेस के लिए जो है, जो नदी का रास्ता है और सागर का रास्ता है उसको उपयोग किया जाएगा, ठीक है। ये है आपका बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which multinational company has partnered with banking and insurance product company Intellect Design Arena to launch iTermary FinCloud platform? कौन से मल्टीनेशनल कंपनी है जिन्होंने इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना कंपनी के साथ टाई अप किया है? ये है आपका IBM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJY has marked 1 crore treatment recently. What is the nodal agency for the implementation of ABPMJY? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शॉर्ट में ABPMJY कहा जाता है। ये शॉर्ट फॉर्म्स आप याद रखिएगा जितने भी ये मतलब आपके योजना है, क्योंकि पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता ही है हमेशा, ठीक है, जो कि हाल ही में 1 करोड़ ट्रीटमेंट पूरा किया है। तो इनका जो नोडल एजेंसी है जो कि इस योजना को मतलब चलाता है और इसको इम्प्लीमेंट करता है, तो ये कौन सा है? ये है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। चलिए यहाँ पे डिटेल्स है, इसको थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following department has jointly organized Society of Indian Defence Manufacturers SIDM MSME Conclave 2020 along with SIDM and Confederation of Indian Industry CII? Which among the following, कौन सा डिपार्टमेंट है जिन्होंने की सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग MSME कॉन्क्लेव 2020 और इसको अरेंज किया है? ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, ठीक है। उनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम को मतलब किया गया था और नीचे इसके बारे में डिटेल है, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डिपार्टमेंट जॉइंटली, ये हो गया है, सॉरी मैंने रिवाइज कर दिया था। गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द अमेंडमेंट टू द जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 टू इंश्योर दैट गुड्स एंड सर्विसेज
वैल्यूड लेस देन डैश करोड़ आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म्स। गवर्नमेंट एक नोटिफाई किया है कि 2017 के तहत जो भी गुड एंड सर्विसेज उनका जो वैल्यू लेस देन कितने से होगा ताकि वो डोमेस्टिक फार्म से ही लिए जाएंगे, ये है आपके 200 करोड़ से अगर कम होंगे तो वो डोमेस्टिक फार्म से लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे नीचे डिटेल दिया गया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द PSU which has signed agreement with NTPC to start joint venture for renewable energy project। कौन सा PSU है जिन्होंने कि NTPC के साथ टाई अप किया है ताकि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में जो है और लाया जा सके। ये है आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में डिटेल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ which public sector bank to continue with 30% holding in Indian First Life Insurance। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है ताकि पब्लिक सेक्टर बैंक और जो कि जिसका कि 30% स्टेक वो उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में बना रहेगा। कौन सा बैंक है ये है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, आप लोग बहुत सारे सिलेक्ट हुए होंगे जो कि अभी यूनियन बैंक में जाएंगे, अपना जॉब करेंगे। मैं भी सिलेक्ट हुआ हूँ पंजाब नेशनल बैंक के लिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कब अपना काम बैंक में बैठ पाते हैं और शुरू कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। CCI हैज़ अप्रूव्ड 100% एक्विजिशन ऑफ इमामी सीमेंट बाय व्हिच कंपनी। CCI जो है उन्होंने 100% एक्विजिशन है इमामी सीमेंट का कौन से कंपनी में अप्रूव कर दिया है। ये है आपका नुवोको विस्टास। ठीक है, नुवोको विस्टास कंपनी है, इनका मर्जर टाई अप हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द कंट्री व्हिच हैज़ लॉन्च अ न्यू स्पेस डिफेंस यूनिटी टू मॉनिटर एंड काउंटर थ्रेट टू द कंट्रीज सैटेलाइट रिसेंटली। कौन सा कंट्री है जिन्होंने कि न्यू स्पेस डिफेंस यूनिट एक तैयार किया है ताकि वो ध्यान रख सके जो भी सैटेलाइट से उसमें अगर कोई थ्रेट आए तो उसको साइड कर पाए और मतलब उससे बचा पाए। ये है आपका जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेम द IIT which has discovered methods to prevent memory loss due to Alzheimer। तो कौन सा IIT है जिन्होंने एक मेथड खोजा है जिसके तहत जो अल्जाइमर से होने वाले जो मतलब मेमोरी लॉस होते हैं उनको बचाया जा सके। ये है आपका IIT गुवाहाटी। ठीक है, यहाँ पे नीचे थोड़ा सा डिटेल है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंटिस्ट एट पुणे बेस्ड अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI हैव मैप्ड 2 अल्टरनेटिव dwarf genes RH14 एंड RH18 इन which corp। तो अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पुणे में बेस्ड है। ठीक है, इनके जो साइंटिस्ट है इन्होंने 2 तरीके का एक जीन खोजा है RH14 एंड RH18। तो कौन से क्रॉप में खोजा गया है पाया गया है, ये है आपका वेट। ठीक है, गेहूं में जो है ये 2 टाइप का जीन को खोजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द SCTI MST हैज़ कमर्शियली लॉन्च RNA एक्सट्रैक्शन किट अगापे चित्रा मागना फॉर डिटेक्शन ऑफ COVID-19। SCTI MST इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। ये SCTI MST एक संस्था है जिन्होंने की एक मशीन किट लॉन्च किया जिसके तहत ये RNA को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे COVID-19 के लिए, क्योंकि COVID-19 का जो वायरस है वो RNA से ही बना है। ठीक है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करके उसको पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये है आपका केरला में जो है ये इन्होंने ये किट जो है तैयार किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिसर्चर्स एट व्हिच IIT हैज़ डेवलप्ड अ सोलर पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर सिस्टम फॉर कॉन्सेंट्रेटिंग सोलर एनर्जी फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कौन सी IIT है जिन्होंने एक तरीके का टेक्नोलॉजी डेवलप किया है जिसके तहत जो सोलर पावर है उसको जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जा सकेगा। ये पहले नहीं होता था क्योंकि ये सिर्फ डोमेस्टिक के लिए यूज़ होता था। इंडस्ट्रियल के लिए जो है थोड़ा सा हेवी इलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन सा IIT है, ये है आपका IIT मद्रास। इन्होंने ये चीज़ को डेवलप किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द पर्सन हु ऑथर्ड द बुक टाइटल हॉप वन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। तो कौन सा पर्सन है जिन्होंने ये बुक हॉप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट ट्रेन्स एंड प्लेन्स इस किताब को लिखा है, इस बुक को लिखा है। ये है आपका रस्किन बॉन्ड। आपको जानते हैं इनको, बहुत फेमस है इनके बुक्स।
और नीचे नीचे यहाँ पे इसके डिटेल दिए गए हैं, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पिनागंडामानेसिस which is a seen in Andaman Island will be grown in Kerala now with the help of Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden and Research Institute. पिनागंडामानेसिस इज स्पीसीज ऑफ which tree? ये एक ट्री है जो कि सिर्फ आपका अंडमान निकोबार में पाया जाता है, लेकिन अब इसको जो है केरल में भी उगाया गया है और जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटनिक गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये कारनामा कर दिखाया है। तो ये कौन सा ट्री है? ये है आपका पाम ट्री। ठीक है, देखते हैं दोस्तों, अब देख सकते हैं ये जो इसको प्रोनाउंसिएशन करने में मुझे भी बहुत दिक्कत हुआ, तो थोड़ा सा ध्यान से 8-10 बार प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। काफ़ी बड़ा नाम है। ठीक है, यहाँ पे नीचे इसके बारे में डिटेल दिया गया है, थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स पेंशन स्कीम नेम्ड प्रधानमंत्री वया वंदना योजना टिल व्हिच ईयर? जो कैबिनेट जो है उनके द्वारा सीनियर सिटीजन्स के लिए एक पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री वया वंदना योजना। तो ये इसको एक्सटेंशन किया गया है कौन से ईयर तक? ये है आपका 2023 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे है, आप देख सकते हैं कितने % क्या मिलेगा, सब यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी करोड्स हैज़ बीन approved as a special liquidity scheme for NBFCs, HFCs to address their liquidity stress by Union Cabinet? यूनियन कैबिनेट के द्वारा कितने लिक्विडिटी स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को लॉन्च किया गया है NBFCs और HFCs बैंकों के लिए, ताकि उनमें जो पैसे की कमी हो रही है उनको पूरा किया जा सके? ये है आपका 30,000 करोड़। ठीक है, 30,000 करोड़ जो है यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल है कितना किसको मिलेगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा और नीचे डिटेल जो है इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रिवाइज्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR एज पर द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? RBI के द्वारा जो है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो जिसको कि SLR कहा जाता है, ये कितने निर्धारित किया गया है? ये है आपका 18%। ठीक है, उसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल सारे हैं, कौन सा रेट कितने में है, न्यू पुराने कितने हैं और न्यू कितने हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। टू विच बैंक RBI हैज़ इन्फ्यूज्ड 15,000 करोड़ एज ए लाइन ऑफ क्रेडिट लोन फॉर 90 days टू स्वैप USD? दो कौन RBI जो है कितने 15,000 करोड़ कौन से बैंक में देगा? ठीक है, ताकि 90 days का जो लोन है उसको स्वैप USD में बदल पाए। ये है आपका एक्सिम बैंक। ठीक है, एक्सिम बैंक में जो है ये 15,000 करोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, इसको डिटेल पढ़ लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद होगा और मैं और मेहनत करूँगा ताकि आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाऊँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन वीडियोस से। तो चलिए स्वस्थ रहिए, जय हिंद।